हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। में 3 पाइल्स रीडिंग है, तो तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर क्वेश्चन। भगवान को याद करो, पॉजिटिव रहो कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब हम देखेंगे। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है। यहाँ पे 3 कार्ड्स रखते हैं। दिस इज फॉर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों में से कोई भी पाइल आप सिलेक्ट करो जो भी आपको अट्रैक्ट करे, ठीक है। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो और जनरल है, कलेक्टिव है, तो कुछ बातें रेजोनेट होगी, कुछ नहीं होगी। तो जितनी रेजोनेट होती है उतनी कंसिडर करना। एंजल गाइडेंस फॉर यू। मैं यहाँ पे मोनोलॉजी से भी कुछ कार्ड लेती हूँ कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, तो इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी मैं कुछ लेती हूँ कि आपकी एनर्जी कौन सी है, किस एनर्जी में आप हो, कि एनर्जी कैसे है। लेट्स सी। आपकी लाइफ में एनर्जी कैसी है आपकी खुद की, ठीक है। तो स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड सेलेक्ट 1 पाइल एज पर योर विश। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं 2 एंड 3 साइड में रखती हूँ, 3 एंड 2। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उसकी रीडिंग हम करेंगे। तो पहले मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। रिकवरी, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आंसर यू नीड आर कमिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर, स्टॉर्म वार्निंग, सेकंड चक्रा, ठीक है। अब हम लेते हैं आपकी टैरो रीडिंग, देखते हैं आपके लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है, क्यों आप कन्फ्यूजन में रहते हो, उसका रीज़न क्या है एंड आपको क्या करना चाहिए गाइडेंस में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, डेथ, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था कार्ड, और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वेश्चन है आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है। तो फर्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड क्या कहता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, मतलब आपकी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको सही और गलत का ना डिफरेंस मतलब समझने में बहुत टाइम लगता है, आप जल्दी समझ नहीं पाते हो लोगों को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन हो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अंदाजे से किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जब तक क्लियरिटी नहीं हो तब तक किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। आपके लाइफ में कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप ओवर थिंकर भी दिखाई दे रहे हो। ये पाइल नंबर 1 वाले लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, वही चीज़ें सोचना। तो इंसान का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाता है, और जब इंसान के ब्रेन में वो निगेटिविटी आ जाती है तो सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ में आता, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद लवर्स का कार्ड, यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप के वाइज अगर आप देख रहे हो, आप कंफ्यूज हो अबाउट योर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यू आर ट्रू लवर, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। लेकिन आपको आपके लव का रिटर्न वैसे नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट करते हो। कहीं ना कहीं आपने धोखा खाया होगा, या आपने जिस लेवल पे लव किया है उस लेवल पे आपको रिटर्न नहीं मिला है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन है कि सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हो सामने वाला वैसे नहीं सोचता है, इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रही है बात।
डेथ का कार्ड ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने पास्ट में काफ़ी धोखे खाए हैं, काफ़ी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, इसकी वजह से आपका मन नहीं मान रहा है किसी बात पे विश्वास करना, और जब विश्वास नहीं होता है तब मन में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ पास्ट निगेटिव एनर्जीज, पास्ट हार्ट ब्रेक, पास्ट चीटिंग, कुछ ऐसे पास्ट में इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और भरोसा नहीं है इसलिए वजह से आप कन्फ्यूजन में हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी आप कन्फ्यूजन में ही रहोगे। दूसरी चीज़ कि आप अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बचा लो, स्टेबल रखो माइंड को। एक टाइम पे एक ही चीज़ सोचनी है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ना इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छी है, ना मेंटल ना फिजिकल हेल्थ के लिए। एक ही बात पे फोकस रखो, बार बार वही पास्ट की बातों को नहीं सोचो। और दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना जिसके बारे में, मतलब आपके लवर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में जानकारी ले रहे हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे वो नहीं चल रहे हैं। इसलिए आपके दिमाग में थॉट आ रहा है आखिर चल क्या रहा है। मतलब सच्चाई का जब पता नहीं चलता इंसान को तो वो इंसान कंफ्यूज होता है। आपके सामने सच्चाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यानी आपके ज़िंदगी में निगेटिव थर्ड पार्टी है, या कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, और सच्चाई ना पता होने की वजह से आपका माइंड कंफ्यूज है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशन में हो या ऐसा सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या जैसी भी रिलेशन है, उसमें ना एक्सप्रेस ऑफ लव की कमी है, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन नहीं है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वैसे नहीं है, वो अंदर से कुछ और फील करते हैं, बताते कुछ और हैं। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान चाहता क्या है। अपने फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने की वजह से भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। अब हम निकालते हैं कि आपके लिए गाइडलाइंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। कन्फ्यूजन का रीज़न तो आपको पता चल गया, अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना है, ठीक है, और रिकवरी होने वाली है। आपके रिलेशन में अगर आपका कन्फ्यूजन है वो ठीक हो जाएगा, रिलेशन ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप अपने मेडिटेशन और इंट्यूशन का पावर बढ़ाओ और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी तक आप जो करते आए हो, जो जिस वे में बात करते आए हो, जिस रिश्ते में जिस वे में एफर्ट्स लगाते आए हो, वो बदलने की ज़रूरत है। जिस रास्ते से आप रोज़ रोज़ जाओगे रिज़ल्ट वैसे ही मिलेगा। आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है वे ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर रखो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत रखो, स्टेबिलिटी के साथ चलो, डाउट मत करो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए, कन्फ्यूजन क्यों है, उसका जल्दी ही आपको आंसर मिलेगा अगर आप क्लियर रहोगे तो। और छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना आपके लिए अच्छा नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी लेवल पे आपको सोचना है। स्टॉर्म वार्निंग, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपको डर लग रहा है कि मैं इसे क्या समझूँ, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जाता है कि कोई भी तूफ़ान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, टेम्पररी होता है। आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या होगी भी तो वो टेम्पररी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये रहे आपके लिए गाइडेंस। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर 2 की रीडिंग कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है। लेट्स स्टार्ट। रिकंसिडर, सक्सेस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, द एनर्जी गेनिंग मोमेंटम, वुमन होल्डिंग हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्यों है। एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मुझे ये कहती है कि आपके लाइफ में कन्फ्यूजन होने का रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने की वजह से मतलब है ना, कुछ कुछ बातें आपके मन में हैं जिसका सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, सच्चाई अभी भी आपके पास नहीं है।
आप है ना पेशेंस रख के बैठे हो कि सच सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, बट क्लैरिटी ना होने की वजह से यू आर वेरी मच कन्फ्यूज। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप, तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि समवन विल कम इन योर लाइफ, आपको अप्रोच करेगा। आप है ना ऐसे जजमेंटल बन गए हो, आप ऐसे ना गेस वर्क में हो कि दैट पर्सन विल कम, आपका रियूनियन हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आता नहीं है ना कोई। फिर आपके दिमाग में सवाल आता है कि आ तो नहीं रहा है, ना कॉल आ रहा है, ना मैसेज आ रहा है, बस आप वेट करते जा रहे हो, पेशेंस रख के बैठे हो। तो वो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है। उसके बाद हाई प्रिस्टेस, कोई सीक्रेट एनर्जीज, इसका मतलब है आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। कभी कभी इंसान कोई चीज़ में सोचता है जिसका जवाब उसको नहीं मिलता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके भी सवालों का जवाब आपके पास अभी भी नहीं है, चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कोई कोई सवालों के जवाब क्लियर नहीं है। इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो। आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको डाउट आ रहा है, और डाउट आने के बाद वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है। उसके बाद ये दिख रहा है कि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पे आप है ना कोई चीज़ में मूव ऑन होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको होप है कि नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, इसीलिए ना मूव ऑन कर पा रहे हो और ना ही उस रिश्ते में टिक पा रहे हो। कोई भी चीज़ में आप मूव ऑन ना करने की वजह से भी आप स्टक महसूस कर रहे हो, और इसकी वजह से आप कन्फ्यूजन में हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। आप एक अपने आप को हारा हुआ इंसान, आपको ऐसा लगता है नहीं बस अभी नहीं होगा। शायद एक निगेटिव एनर्जी आ जाती है इंसान के लाइफ में, और वो बहुत ज़्यादा गेस वर्क करने लगता है कि नहीं अभी ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होगी, या ये चीज़ें अभी ऐसे पहले जैसे ठीक नहीं होगी, या इस चीज़ों में निगेटिव एनर्जी है। तो खुद आपने हार मान ली है पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ने की वजह से, और फिर आपका मन हार गया है, दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट आते हैं आपको कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा होगा, वैसा किया तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आप है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। इसकी वजह से आपकी एनर्जी है ना कंफ्यूज मोनो, क्लियर समझ में नहीं आ रहा आपको कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ। इस तरफ जाते हो तो यहाँ पे निगेटिव 10 बातें मिलेंगी, उस तरफ जाते हो तो और 10 निगेटिव बातें मिलेंगी। तो आपको ना रास्ता ही मिल नहीं रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ तो मेरा रास्ता सही हो जाएगा। आपके अंदर काफ़ी इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशंस सिर्फ वन वे है ऐसा आपको लगता है। इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या देखते हैं? एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ की? आपके प्रैक्टिकल और इमोशन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करोगे तो दूसरी चीज़ इम्बैलेंस हो जाएगी। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप कोई भी चीज़ सोच समझ के करो, कोई भी चीज़ पे इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है, सोचना समझना, अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करना, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको बोल्ड होकर आगे मूव करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद भी आप बस वेटिंग पे हो कि इंतज़ार कर रही हूँ, वहाँ से ना कुछ कॉल आ रहा है, ना कुछ मैसेज आ रहा है, ना कुछ एक्शन हो रही है, बस आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये उन लोगों के लिए है बस वो इंतज़ार करते जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। एंड अगर आप को सामने वाला अप्रोच कर रहा है एंड आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए मैसेज है कि आप फर्स्ट मूव ले लो, उनसे बात कर लो। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी पे आपको फोकस करना है कि वो ड्रेन ना हो वेस्ट थॉट में। वुमन होल्डिंग हार्ट, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स एंड वुमन होल्डिंग हार्ट दोनों की एनर्जी सेम है। मतलब आप है ना कोई भी चीज़ दिल से सोचोगे, ज़्यादा इंट्यूशन का यूज़ करोगे, अपने अंतरात्मा की बात सुनोगे, तो आप कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे। तो वॉट एवर यू फील इज़ राइट इंस्टेड ऑफ वॉट यू सी। जो आपको दिख रहा है उस पर नहीं, जो आपको फील हो रहा है उस पर बिलीव करना है। ठीक है, तो ये रहे पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। देखते हैं पाइल नंबर 3, क्यों आप कंफ्यूज हो, आपके लिए गाइडेंस क्या है, वाई आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्यों है। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आस्क योर एंजल्स, helpful people, your hard work is paying off, you and your loved ones are safe, walking away temple path. Okay,
देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या टारगेट रीडिंग आती है, आप क्यों कंफ्यूज हो, आपकी लाइफ में इतना कंफ्यूजन क्यों है, एंड उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। मैजिशियन, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ हैंड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्स, बॉटम है फोर ऑफ पेंटिकल्स। पाइल 3, आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट में हो। जो इंसान पास्ट की बातों को प्रेजेंट में सोचता है और उसको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में भी पास्ट की बातें हो ना जाए, तो डर होता है, तो कंफ्यूज तो होना ही है। तो आपको पास्ट को पास्ट में ही रखना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हो। पाइल नंबर 3, आप चाहो तो सक्सेस आपको मिल सकती है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जो भी आप डिसीजन लोगे सही लोगे, लेकिन अगर आप किसी और की बातों में आ गए तो आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे पाइल नंबर 3 का एक ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, किसी और की बातों में आने की वजह से आप कंफ्यूज रहोगे। आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। अगर किसी और की बातें सुनी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रुक जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड ये कहता है कि अगर किसी ने आपको कुछ भी निगेटिव बोला आपके फ्यूचर के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको खुद का दिमाग यूज़ करना है, आपको खुद की बात पर यकीन करना है, खुद के एक्सपीरियंस, खुद के नॉलेज पर यकीन करना है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग अदर पीपल। तो फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको सोच समझ के एडवाइस लेनी है, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज, 10 लोग कुछ और बोलेंगे, 10 लोग कुछ और बनेंगे, फिर आप किसकी बातों पे यकीन करोगे। तो आपके लिए एडवाइस है, आप अपनी जो लाइफ है वो किसी के साथ शेयर मत करो, डिस्कस मत करो। लोग आपको पूरा कन्फ्यूज़ करके इतना डिस्टर्ब करेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी, पास्ट की एनर्जी, लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके दिमाग में डाउट ही डाउट है। डाउट वाले इंसान तो कंफ्यूज होगा ही होगा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आपका वक्त बदल रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है जल्दी ही, कन्फ्यूजन दूर होगा। तो जल्दी ही कन्फ्यूजन दूर होगा, और जिस दिन कन्फ्यूजन दूर होगा उस दिन आप इमीडिएटली उस कन्फ्यूजन के क्लियर होने के बाद इमीडिएटली प्लान बनाओगे नेक्स्ट एक्शन का। तो इमीडिएट आप क्लियर हो जाओगे जल्दी ही। जो भी परिस्थिति अभी आपको कंफ्यूज कर रही है वो चेंज होने वाली है, आपका वक्त बदल रहा है, और जो भी डिसीजन होगा वो फर्म होगा। क्योंकि अभी तक आपके डिसीजन है ना, कभी हाँ कभी ना, कभी करूँ कभी नहीं, ऐसे है ना चेंज होते गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने एक डिसीजन पे कंफर्म रहोगे और वो डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको है ना मेडिटेशन करना है, भगवान को मानते हो तो मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान से कैसे न कैसे कनेक्टेड रहो, और गलत लोगों से दूर रहो, वॉकिंग अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको तो अभी पता चल गया होगा ना कौन इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है और कौन राइट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आपको उन लोगों से दूर रहना है। एंड जो आपके मतलब रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़िंदगी में जो भी आपने हार्डवर्क किया है तो आपको उसका ज़रूर रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल भी रहेंगे, आपको उनके ऊपर बिलीव करना है इंस्टेड ऑफ निगेटिव पीपल। आस्क फॉर रिजल्ट, भगवान से आप प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, आपकी हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है, क्लियर रहना है और लोगों की बातों में नहीं आना है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर कंसिडर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।